क्या आप तैयार हैं? तो जहां हमने पिछले संडे छोड़ा था वहां से हम उठाएंगे, और वो है दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10 और 11 पद को। यदि हम अपनी बुलाहट को पहचाने तो हम निराश नहीं होंगे। हम कभी निराश नहीं होंगे। लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि हम बुलाए क्यों गए हैं, और अगर हम जिस काम के लिए बुलाए गए हैं, जिस काम के लिए लाए गए हैं, अगर वो काम हम प्रॉपरली करेंगे, बहू अगर वो काम प्रॉपरली करे जिसके लिए वो लाई गई है, तो माँ के दिल से, बाप के दिल से आशीष ही तो निकलेगी। और ना करे तो तेरे से शादी करके फूट गए मेरे कर्म, ऐसे जुमले आपको सुनने को मिलेंगे। आध्यात्मिक जगत में भी प्रभु का वचन कहता है, पत्रस समझाता है, इस कारण है भाइयों अपने बुलाए जाने। पढ़ेगा कोई मेरे लिए? दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और 10वां वचन। इस कारण है भाइयों, इस कारण है भाइयों और बहनों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध अपने करने का, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का यत्न करो। जिस चीज के लिए तुम बुलाए गए, जिस चीज के लिए तुम यहाँ पे लाए गए हो, केवल यहाँ पर ताली बजा के आराधना करके घर जाने के लिए नहीं, और उसके पीछे कुछ हिडन एजेंडा है खुदा का, इसलिए प्रभु आपको यहाँ लाया है। और अगर वो बात समझ में आ गई कि मैं यार लाया क्यों गया हूं यहां पर, और अगर उस काम में आप लग गए, तो प्रतिफल देने वाला अवश्य रूप से आपको समय आने पर प्रतिफल देगा। ये कहानी, ये घटना यीशु मसीह ने दूसरी रीति से समझाई। एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, विश्वास योग्यता के अनुसार, उनकी कार्य क्षमता के अनुसार उनको दिया। एक को 1 तोड़ा दिया। 5 वाले ने 5 और कमाए, 2 वाले ने 2 और कमाए, 1 वाले ने उसको बिगाड़ दिया जो उसको दिया गया था। तो जब स्वामी लौट के आया, हिसाब मांगा, भैया आ जाओ, 5 दिए थे, उसका क्या किया जी? 5 और कमाए। क्या बोला उसके लिए? हे विश्वास योग्य अच्छे दास। दूसरे से बुलाया, बोले 2 दिए थे प्रभु, 2 और कमाए। कमाने के लिए दिए थे ना, कमाए तो 2। अच्छा, उसका प्रतिफल क्या है? 5 और कमाए, वो भी तू रख ले, वो भी तेरे। 2 और कमाए, तेरे मेहनत करी, तू रख ले। लेकिन जब 1 वाले का नंबर आया, 1 वाले का नंबर आया, तो वो 1 वाले से पूछा, भाई क्या है तेरा? हिसाब तो देना पड़ेगा। तो पता है, उसने बताया कि मैं तेरे से डरता था और मैंने ले जाके उसे जमीन में गाड़ दिया, ये तेरा सिक्का, तू जान वापस पकड़। आपको पता है उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया है? निगोड़ा, निकम्मा, आलसी दास। और कहां डाला उसे? दांतों का पीसना और रोना और मतलब यानी नरक के रास्ते पहुंचा दिया। अगर आप अपनी बुलाहट को, अपने वरदानों को जो प्रभु ने आपको दिए हैं, उनको समझेंगे और उनका सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। भली भांति क्यों इस्तेमाल किया इसने? इसका मतलब क्या है? कुछ लोग करते तो हैं लेकिन भली भांति नहीं करते। भली भांति का मतलब है कि अपने उस काम में निपुण हो जाओ, एक्सपेक्टेशन हो जाए आपके पास, अपने उस काम में आप निपुण हो जाओ। आगे बेटा। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। तो कभी भी, पड़ोसी को बोलो, यदि ऐसा करोगे तो कभी निराश नहीं होगे, ठोकर नहीं खाओगे। आमीन। वरन ठोकर नहीं खाओगे, वरन, पढ़ो आगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ले देगे बड़ी मुश्किल से।
जब हम स्वर्ग जाएंगे तो मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने खड़ा होकर हमारा इस्तकबाल करेगा। पर कैसी दुल्हन? जो कहना नहीं माने वो है, जो प्रभु के आज्ञा को माने। तो यहां तक हमने पिछले बार देखा था, अब आगे बढ़ेंगे आज। यदि तुम अपनी बुलाहट को पहचानोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे, कभी निराश नहीं होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 1 पद से 13 पद तक, यहां पर एक अति विशेष बुलाहट, कुछ सामान्य बुलाहट थी जिसके बारे में मैंने पिछले बार आपको बता दिया। आज इस अध्याय में से कुछ विशेष बुलाहट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। कुछ काम सौंपे गए हैं, जिसको जो काम मिला है, जिसको जो काम सौंपा गया है, जिसको जो वरदान मिला है, उसको वो काम करते रहना चाहिए। हालेलुया। दूसरे के काम में फड्डे में टांग अड़ाना बंद करिए। पास्टर का काम पास्टर को करने दीजिए, इवेंजलिस्ट का काम इवेंजलिस्ट करे। आप लोग प्रॉब्लम क्या है, आप लोग यही नहीं समझते हो कि इवेंजलिस्ट कौन है और पास्टर कौन है। जो पास्टर नहीं है उसको भी पास्टर बोलने लग जाते हो। समझ में आ रहा? क्योंकि आपकी गलती नहीं है उसमें, आप जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हो उस पृष्ठभूमि में वो चीजें थी नहीं। लेकिन मसीही जगत में पास्टर होता है, इवेंजलिस्ट होता है, प्रचारक होता है, अलग अलग 5 प्रकार की सेवा है। और जिसको जो वरदान मिला है वो वरदान वही काम करता रहे। मेरे को प्रचार का वरदान है, मैं वही काम करता हूं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं। पढ़ो बेटा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। जी पढ़ो। कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये तो हो गई सामान्य बुलाहट, ये तो हो गई सामान्य बुलाहट। चलिए आगे बढ़िए। इस संसार के सदृश न बनो, जी, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आगे बेटा। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आगे पढ़ दो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। विश्वासी अपने आप को पादरी समझता है। क्या हो गया है? विश्वासी क्या समझता है? पास्टर के अगाड़ी मत चलो, पास्टर के पीछे चलो। सही बात है ना गलत? भेड़ हो तो भेड़ बन के रहो, बाप मत बनो। आजकल घर में बच्चे पैदा नहीं होते, बाप ही पैदा होते। ऐसा मैंने जुमला सुना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा। अजी ये तो हमारा बाप बन गया साहब, क्या करें। और बेटा बड़े आराम से बोलता है बाप को, आपको अकल नहीं है क्या? मां को बोल देते हैं अकल नहीं है तेरे में। अरे जिस मां ने तुझे जन्म दिया तू उसको ऐसे बोलता है? उस अगवे को जिसने तुझे ABCD सिखाया, बाइबल का चलना सिखाया, उंगली पकड़ के चलाया तुझे, उससे तू बात करना भूल गया? वचन कहता है कि तुम में से हर एक कोई अपने आप को बढ़कर ना समझे, जो हो वही रहो। आगे। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, हर एक को विश्वास नाप करके दे दिया है। कैसे दे दिया है? नाप कर दे दिया है। और वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। सुबुद्धि रखो, बुद्धि रखो भैया। मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी के हैसियत में चल रहा हूं। मेरा काम है विश्वासी, तो मैं विश्वासी बन के चलूं। कई बार जो काम याजक का होता है वो दूसरा व्यक्ति कर देता है। तो यहां पर प्रभु का वचन कहता है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। समझ में आए? आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि मुझे आगे जाना है आज।
क्योंकि जैसे हमारी एक देह में हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, बहुत सारे अंग हैं। हमारी देह में कितने अंग हैं? बहुत सारे अंग हैं, और हर एक अंग एक ही काम कर रहा है। आंख बोले कि मैं हाथ का काम करूंगी, हाथ बोले मैं आंख का काम करूंगा, गड़बड़ झाला हो जाएगा, कुछ का कुछ पक जाएगा। इसलिए भाई, जो अंग है, आप भी मसीह की कलीसिया के एक अंग हो, ठीक है? आपका जो काम है, जड़ का काम जड़ करे, तने का काम तना करेगा, डालियों का काम डाली करे, और पत्तों का काम पत्ते करे, ठीक है ना? पेड़ के भी कई भाग हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई अंग हैं शरीर के। ऐसे ही कलीसिया में भी, भले ही हम हजारों की तादाद में क्यों ना हो, लेकिन हर एक विश्वासी का अपना एक अलग अलग काम है। जैसे मसीह के देह के अंग हैं, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, एक सा काम नहीं है, अलग अलग काम है। आगे, वैसे ही हम जो बहुत हैं, हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मसीह में एक होकर एक दूसरे के क्या है? हम अंग हैं। जो जो काम करता है, हालेलुया, वो ही काम करता रहे। दूसरे के काम में, फड्डे में हाथ नहीं डाले। आंख आंख का काम करे, कान कान का काम करे, और पांव पांव का, हाथ हाथ का काम करेगा। सब हमारे जीवन के शरीर के अंदर जो अंग है, वो प्रॉपरली सब अपने अपना काम करेंगे, शरीर बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर कुछ और होने लगे, हाथ पांव का काम करे, पांव हाथ का काम करे, आप पांव से बर्तन धोने चालू कर दें, तो हाथ मतलब कैसी व्यवस्था हो जाएगी? वो आपका घर का वातावरण बिगड़ जाएगा। ऐसे ही कलीसिया में भी, परमेश्वर के राज्य में भी, जिसको जो काम दिया गया है, वो ही काम करता रहे, और उसमें मन लगाकर अपना काम करे। अब मैं आ रहा हूं विशेष बुलाहट पर। चलिए आगे पढ़िए। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार, हाँ, जो हमें दिया गया है, हाँ, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हमें भिन्न भिन्न अलग अलग वरदान मिले हैं। सबको अलग अलग काम करने की क्षमता है। कोई 4 घंटे काम करके थक जाता है, कोई 24 घंटे भी काम करता है, कोई 18 घंटे काम करता है। किसी की कैपेसिटी कम है, किसी की ज्यादा है। तो वरदान हमें मिले हैं। और तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, अब सुनिए भाई, जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार, वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। जिसको मिला हो। जबरदस्ती भविष्यवाणी मत करना, नहीं तो मार खाओगे, ये याद रखना। आगे बढ़ना। यदि सेवा करने का दान मिला हो, यदि सेवा करने का दान मिला है भाई, तो सेवा में लगे रहे। पोछे का वहां तो पोछा लगाते रहो, कुर्सी साफ करने का काम मिला है वो करते रहो, बाजा बजाने का मिला है वो बजाते रहो। जिसको जो काम मिला है वो काम करते रहो। अलग अलग काम मिले, ये है विशेष बुलाहट। क्या है? विशेष बुलाहट। हाँ, वरदान मिला है। आगे बढ़ो। यदि कोई सिखाने वाला हो, सिखाने वाला, कई लोगों को टीचिंग का, भविष्यवक्ता का, फिर शिक्षा का। तो कलीसिया में जो काम जिसको सौंपा गया है और वो उस काम को प्रॉपरली कर रहा है, तो काम कलीसिया का सुचारू रूप से चल रहा है। यह भी एक सेवा है। तो क्या होगा? मैं ठीक है, इतना आसान नहीं है। छोटे छोटे काम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। छोटी छोटी बुलाहट है हमारी, जिस काम के लिए हम बुलाए गए, सेवा में लगा रहे। यदि सिखाने वाला है तो क्या करता रहे? सिखाने में लगा रहे। पादरी मत बन, टीचर है तो टीचर रहो। भविष्यवाणी करने वाले मत बनो जबरदस्ती। जो वरदान प्रभु ने आपको दिया, उस वरदान में अपने आप को एक्सपर्ट होते चले जाओ, निपुण होते चले जाओ। आमीन। आगे।
जो उपदेशक हो, अक्सर मैं बोलता हूं भाई घास भी काटो तो ऐसी काटो कि लोगों के मन को भाने लगे। और लोग, आप कभी अच्छे गार्डन में गए होंगे, आपने देखा होगा घास काटने में भी लोगों की मास्टरी होती है ना। वो मेहंदी जो होती है उसको भी काट करके वो मोर और पता नहीं पिकॉक और पता नहीं क्या 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 को बना देते हैं। हम देखते हैं वाह यार क्या है भाई, कौन है ये माली जिसने सब है। तो घास भी काटो तो ऐसी काटो कि काटने वाला देखे कि यार क्या घास काटी है। खाना बनाओ बहनों तो ऐसा बनाओ कि खाने वाला पूछे यार ये बनाया किसने। घास काट देते खाने में भी, ऐसा मत करो। आगे बढ़ो। वह उपदेश देने में लगा रहे, वो जो उपदेशक है वो उपदेश देता रहे, और दान देने वाला, ये भी एक वरदान है। ये हर एक के बस की बात। कई लोगों का फॉर्मूला है चमड़ी जाए पर। बहुत पैसा है लोगों के पास, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, पर मन नहीं है। क्या नहीं है? मन नहीं है। मन पर ताला किसने लगाया है? खुदा ने तो लगाया नहीं। खुदा तो कभी ताला नहीं लगाता। खुदा तो ताले की चाबी खोलता है, ताले खोलता है। पर दान देने वाला कंजूसी से दान देता। कैसे देता है? लेकिन बाइबल क्या कहती है? दान देने वाला उदारता से दे। उदारता का क्या मतलब होता है? खुले दिल से। जो यथार्थ से कम देते हैं उनकी तो घटती होती है, परंतु जो यथार्थ से ज्यादा देते हैं उनकी हमेशा बढ़ती होती है। दान देने वाला कैसे दे? हर्ष से दे और उदारता से दे। कैसे देना है? उदारता से देना है। और उसके बाद क्या लिखा है? जो अगुवाई करे, जो अगुवाई करता है, अगुवा है। अभी देखो ना, अलग अलग बुलाहट के बातें हैं, अलग अलग काम है यहाँ। जो बुलाहट, आगे क्या लिखा है? जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। कैसे करे? पिछले 28 साल से मैं आपकी अगुवाई कर रहा हूं और मैं मरी मरी अगुवाई करता, आप यहां होते? हाँ जी, नहीं होते। कैसे करना है? उत्साह से। आप मेरे पास समस्या लेकर अंदर आते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान देता हूं, प्रार्थना करता हूं, और प्रार्थना का उत्तर प्रभु देता है। तो जो भी करें उत्साह से करें। हालेलुया। जोश से भरे रहे। आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, अगुवे के लिए बोल रहा हूं। लिखा है जो अगुवाई करे वो कैसे करे? उत्साह से करे। हालेलुया। और जो दया करे, दया भी एक काम है भाई। दया भी एक काम है, वरदान है। आगे, वह हर्ष से करे। वो कैसे करे? हर्ष से करे। आगे, प्रेम निष्कपट हो। प्रेम तुम्हारा कैसा होना चाहिए? निष्कपट होना चाहिए। और बुराई से घृणा करो, और भलाई में लगे रहो। मेरे अजीजों, और बाकी जब आप घर जाके पढ़ लेना, अभी मेरा टाइम नहीं। ये है एक विशेष काम। जब कलीसिया में हम आते हैं, पास्टर की दृष्टि में भी जब आप आते हैं और पास्टर देखता है, अच्छा ये कंप्यूटर का काम जानता है, इसको इधर बैठाओ, ये बजाना जानता है, इसको इधर बैठाओ। जिसको जिधर बैठाया है उधर बैठे रहो। आपको नीचे बैठाया ना, आप नीचे बैठ के भाई ताली बजाने में एक्सपर्ट हो जाओ। हालेलुया। जिसको बाजा बजाना आता है। जो पास्टर की दृष्टि में जब व्यक्ति के टैलेंट को पकड़ता है पास्टर, और उसको वो काम सौंपता चला जाता है। अब जो तीसरी एक विशेष, अति विशेष बुलाहट जो है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, और उसके बाद में मेरे कथन को विराम दूंगा। रोमियो की पत्री 11वां अध्याय 13 पद। पौलुस एक अति विशेष बुलाहट के बारे में यहां बात कर रहा है। पहले मैंने सामान्य बुलाहट बताई, फिर एक विशेष बुलाहट बताई
जो विशेष विशेष काम के लिए आपको नियुक्ति दी गई है वो काम आप करते रहें। उसके बाद एक और अति विशेष बुलाहट। अति विशेष बुलाहट में क्या है? मैं तुम्हें अन्य जातियों से ये बात कहता हूँ, मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। काहे के लिए? अब देखिए, पतरस जब प्रचार करता है तो यहूदियों के बीच में कर रहा है, वो यहूदियों में मास्टर है। वो यहूदियों के अंदर जब प्रचार करता है यहूदियों को हिला देता है। एम आई राइट? पता है आपको? और जब यहूदियों के बीच में वो प्रचार करता है तो एक ही झटके में 3-3 हजार लोग यीशु को बपतिस्मा लेकर अपना उद्धार करता मानते। उसकी बुलाहट अलग है। पर पौलुस ने कभी यहूदियों को नहीं हिलाया। वो यहूदियों को हिलाया अलग तरीके से, लेकिन ज्यादातर सेवा उसने अन्य जातियों के बीच में की। तो वो किसका एक्सपर्ट है? उसके पास एक अति विशेष बुलाहट है। अति, अति का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक्सपर्ट। आपको क्या लगता है, जिस समय मैं एक बड़ी कलीसिया का सदस्य था, मैं मान लीजिए मैं मसीहों के बीच में काम करता था, वहां से प्रभु ने मुझे बोला, 12 तुझे अन्य जातियों के बीच में काम करना है। मेरी बुलाहट, मेरी बुलाहट, मेरी बुलाहट। आज यहां 90% से ऊपर जो लोग बैठे हैं, बल्कि अगर मैं 95 बोलूं, 98 बोलूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कौन लोग हैं? तो मैं कौन सा एक्सपर्ट हुआ फिर? पौलुस कहता है मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित बना। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? आप एक बात ध्यान रखना, मैं कभी भी मसीहों के बीच में झोला मार के प्रचार करने या उनसे मिलने या विजिट करने नहीं गया। ना जाता हूं ना जाऊंगा, क्योंकि मेरा फोकस, मेरा एक दर्शन, जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं, मैं एक सामान्य बुलाहट के लिए नहीं बुलाया गया, मैं विश्वासी रहने के लिए नहीं बुलाया गया था। मैं ये जो छोटी छोटी अभी सामान्य काम करने के लिए जो विशेष बुलाहट में जो बुलाहट थी, इनके अंदर भी मैं फिट हुआ और जहां जहां प्रभु ने मुझे रखा मैंने वो सब काम किए। लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ के लिए एक अति विशेष बुलाहट थी। खुदा ने बोला तू बाहर आ और मैं तुझे अन्य जातियों में अपना अगवा बनाकर खड़ा करूंगा। लेकिन प्रभु ने मुझे बल, बुद्धि और समझ और ज्ञान दिया कि मैं अन्य जातियों को कैसे प्रभु के पास लेकर आऊं। हालेलुया। तो आपको समझ में आया 3 प्रकार की बुलाहट, सामान्य बुलाहट, विशेष बुलाहट और अति विशेष बुलाहट। तो मैं किस में चल रहा हूं वो आपको पता है? हालेलुया। और मैं अपने दर्शन पर फोकस हूं, बिल्कुल दर्शन में अपने फोकस करके चल रहा हूं। हालेलुया। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। क्या आप मेरे साथ हैं? आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर आज इस सुने गए वचन के आगे अपने आप को नतमस्तक करें और प्रभु से कहें, प्रभु जो काम तूने मुझे दिया है मैं उस काम को बराबर करता रहूं। उसके लिए मुझे बल, शक्ति और सामर्थ्य दे, बुद्धि और ज्ञान समझ दे।